नेताजी की खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए तुझे उन्हें आजाद करना पड़ेगा। तोड़ दे मंगलसूत्र को, इस रिश्ते को तोड़ दे कचरा आंटी। इस मंगलसूत्र को तोड़ के हमारे बीच का खेल भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कृतिका। नेताजी शादी आखिरी इच्छा। कम ऑन, तोड़ दे मंगलसूत्र को। सुमी, तुझे तीर भैया का हाथ थामना होगा। सुमी, तुझे तीर भैया का हाथ थामना होगा। नहीं नहीं नहीं, शिट। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये मंगलसूत्र नहीं तोड़ सकती। तुझे तोड़ना पड़ेगा कचरा आंटी। तू शेरनी है, बिना प्यार के रिश्ते को नहीं निभा सकती। कम ऑन, तोड़ दे मंगलसूत्र। अपने अंदर की आग से जला दे इस रिश्ते को, खुद इसमें मत चल। तोड़ दे मंगलसूत्र, फॉर गॉड्स सेक। चाहे नेताजी तुझसे प्यार ना करते हो, चाहे वो किसी और से प्यार करते हो, लेकिन ये रिश्ता मेरे ऋषि ने जोड़ा और मैं उसे आखिरी सांस तक निभाऊंगी। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। पर नेताजी, मैं आपको ये रिश्ता निभाने पर मजबूर भी नहीं करूंगी। मैं क्या कहती हूँ भाभी, हमें हमारे चेहरे की रेखाओं को ठीक करना होगा। सुमी के घर जाना है ना? हाँ, चलो चलते हैं। नहीं नहीं मालिनी, हम नहीं जा सकते। हमारे घर में यहाँ इतना कुछ हो गया है, हम कैसे जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे? ऐसी मुसीबतें तो हमारे घर रोज आती है ना। ऐसा नहीं है कि आज आई और कल नहीं आएगी। सुमी का पहला करवा चौथ है भाभी, और इतने बड़े लोगों ने हमें इतनी इज्जत देके सामने से बुलाया है। अगर हम नहीं गए ना तो हमारी सुमी की क्या इज्जत रहेगी? ठीक कह रही है, चलते हैं। और हाँ, दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि आज यहाँ पर जो भी हुआ है उसकी भनक सुनी को नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना? और तू ये जो तेरे चेहरे पे 12 बजे है ना, उसे दूर कर और थोड़ा स्माइल करने की कोशिश कर बेटा। नेताजी और मेरे रिश्ते को खजराना गणेश जी की मुहर मिल गई है। खजराना गणेश जी, मैं आपका संकेत समझ गई, इसलिए अपने मन से नेताजी को मैंने अपना पति मान लिया, लेकिन शायद उनकी पत्नी कभी नहीं बन पाऊंगी। सिर्फ इसलिए सॉरी, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद मिटाना होगा। ये कचरा आंटी बाथरूम में क्या कर रही होगी? जा रही है, रुक रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आई होप सुमन जी अच्छा फील कर रही होंगी अब। ये लड़की ना कभी किसी की सुनती नहीं है। 2 दिन तक कौन नहीं खाना खाता है यार। मुझे तो हर 2 घंटे भूख लग जाती है। मैं इस मंगलसूत्र को आपके गले का फंदा नहीं बनने दे सकती नेताजी। आज से मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ नेताजी, पर आखिरी सांस तक आप मेरे पति रहेंगे। आप भले ही मुझसे प्यार ना करते हो नेताजी, लेकिन आप मेरा आखिरी सच है। आप भले ही मुझे जिम्मेदारी समझते हो, लेकिन आप हमेशा मेरी ताकत रहेंगे। मैं हमेशा आपकी पत्नी रहूंगी, आप माने या ना माने। मेरी मांग में हमेशा आपके नाम का सिंदूर रहेगा, आप देखें या ना देखें। ये कचरा आंटी कितना पकाती है, जाना जल्दी। और मेरे गले में भी आपका पहनाया हुआ मंगलसूत्र रहेगा, आप जाने या ना जाने, मैं हमेशा ये रिश्ता निभाऊंगी। लेकिन आपको ये रिश्ता निभाने की कोई भी मजबूरी नहीं है, आप आजाद हैं। अपने दिल के रिश्ते निभाने के लिए आप आजाद हैं। आपने मेरे भाई को उसकी खुशियां दी थी, मैं ऐसे आपकी खुशियां नहीं छीन सकती। आप अपने असली प्यार के पास जाने के लिए आप मेरी तरफ से आजाद हैं। आज से ये रिश्ता मेरे दिल में रहेगा और दुनिया के लिए खत्म हो जाएगा। देवरानी जी कहाँ जा रही हो? हेलो मम्मी जी, पापा जी, मम्मी जी, पापा जी। सुमन कहाँ जा रही हो? मम्मी जी। लड़की रुक। चिल्ला क्यों रही हो? सुमन, क्या गुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर वापस जा रही हूँ। घर? ये घर है तुम्हारा, वो मायका है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आई हो। और अभी अभी तो आई हो तुम, इतनी जल्दी वापस जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मम्मी जी, इस बार मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये घर छोड़ के। बस, कैसी बैठी बैठी बातें कर रही हो तुम? शादी की है तुमने, शादी के रिश्ते की अहमियत समझते हो ना तुम? ये वो बंधन है जिसे 7 जन्मों तक निभाया जाता है।
ये नहीं कि जब चाहे रिश्ता बना लिया, जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया। गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ये। शाम हो गई, खेल खत्म, गुड्डा गुड्डी बक्से में वापस। और आज सुमन, आज तो करवा चौथ का पवित्र दिन है। और आज के दिन जब हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, उस दिन हम सिर्फ लंबी आयु की कामना नहीं करते, ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब तक सांसें हैं तब तक उन सांसों में पति का नाम शामिल रहे। जब तक सांसें हैं तब तक पति का साथ रहे। और तुम ऐसे पावन दिन पर अपना मंगलसूत्र उतार दिया, अपना सिंदूर मिटा दिया और अपने पति का घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो, वो भी हमेशा के लिए। आपने सही कहा मम्मी जी, शादी है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। शादी तो 7 जन्मों तक निभाते हैं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव ही मजबूरी हो, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। ये शादी नेताजी पे, आप सब पे बोझ है, और मैं किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहती। आप सबकी खुशी उसी में होगी कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। अब आग में घी डालने का टाइम आ गया है। सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। अगर कह रही है तो सोच समझ कर ही कह रही होगी। आज कोई नहीं रोकेगा इसे। इस लड़की को बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। ना ये हमारी मर्जी से आई थी और ना ही हमारी मर्जी से जा रही है। यानी इंसान को हक है अपनी मर्जी से काम करने का, पर यह भी याद रहे कि मर्जी के अंजाम को सहने की कुव्वत होनी चाहिए। आज अगर तू इस घर के चौखट को पार करेगी तो याद रखना, इस घर के चौखट के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद जाएंगे। वापस मुंह मत दिखाना, जा जा। जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, मुझे माफ कर दीजिएगा। सुमन, ये क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। दीप भैया से तुम्हारी शादी हुई है, उसकी कुछ तो अहमियत करो। You can't just leave like that. मम्मी जी, पापा जी, रोकिए ना। देविका भाभी, बस अब तो ड्रामा बंद कर दीजिए अपना, हो गया नाटक का दिया ही। आप यही चाहती थी ना मैं इस घर से निकल जाऊं? अब तो बस जा रही हूं मैं। ए लड़के, जा। अब ये तेरा नाटक यहाँ नहीं चाहिए। जा तू, वापस मुंह मत दिखा, चल निकल।